अपना त्याग पत्र महामहिम को भेज दूंगी। इस पद पे मैं नहीं रहूंगी। 27% का जो हिस्सेदारी दी गई उस पर ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन -1 भी नहीं रहा। अब जब एक राज्य मंत्री बता रही है अधिकारियों के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया इनके साथ हो रही है? तो हम तो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, हम आपका क्या सुना भाई? उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक तो सिर्फ ओबीसी समाज ही इसके पुरजोर विरोध में था, लेकिन अब तो किन्नर समाज भी इस लड़ाई में शामिल हो चुका है। जी हां, योगी सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर और प्रियंका सिंह रघुवंशी ने आज पत्रकारों से बातचीत में ये साफ कह दिया कि अगर ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाता है तो किन्नर समाज इसका कड़ा विरोध दर्ज करवाएगा। ऐसा हुआ कुछ खास विशेष नहीं है, लेकिन इस बार नगर निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश से लगभग 22 से 23 प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया था जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी जाति के तहत जोड़ा जा रहा था, लेकिन राज्य सरकारों ने बोला कि हम इनको SC ST में जोड़ेंगे, लेकिन ना जोड़ करके फिर बाद में बात हुई, उन्होंने बोला कि हम इन सभी लोगों को ओबीसी कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मौके पे अधिकारियों के द्वारा जो सूचना जो है दी गई माननीय न्यायालय में, उसकी जो बेस बनाया गया उसमें ट्रांसजेंडर्स को कहीं भी किसी भी तरीके का कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। 27% का जो हिस्सेदारी दी गई उस पर ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन -1 भी नहीं रहा। इन्हीं सब चीज़ों का विरोध है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके द्वारा शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण फिर से दोबारा इसके लिए प्रयास करेगी? बिल्कुल, अभी जहां तक स्टेटमेंट आया योगी जी का, टीवी पे भी चल रहा था, आया कि अगर वो देख रहे हैं, अधिकारियों से अपनी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद अगर उन्हें लगता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बाकी शासन प्रशासन से हमारी गुरुजी मौजूद हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे शासन क्या कर रहा है। जवाबदेही ट्रांसजेंडर्स के लिए सोनम जी के द्वारा बनती है। मैं सर्वप्रथम जो हमारे खंडपीठ लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिए उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। न्यायाधीश DK उपाध्याय जी, लालवानी जी का, किन्नर के लिए उन्होंने जो ट्रिपल ट्रैक जो कमीशन जो बनेगी ओबीसी के लिए, उसमें किन्नर का भी ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने आदेश पारित में ये शब्द शासन को बोले हैं। और न्यायाधीश से देश में आज भी हमारे समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी समान जो मानव जीवन व्यतीत करते हैं, न्यायपालिका को भगवान मानते हैं और न्यायपालिका एक भगवान स्वरूप है। न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए कहे हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी बिना ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं कराएंगे। उन्होंने ये आश्वासन दे दिए, इसमें कोई भ्रम जाल नहीं होना चाहिए। रही बात ट्रांसजेंडर की, तो मैंने 2-3 महीने पहले से पत्र चला रही हूँ शासन में, और मैंने मांग की उत्तर प्रदेश राज्य में किन्नर समाज के लिए भी नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि ये राज्य संविधान विधायक विधिक उत्तर प्रदेश शासन हमें आरक्षण दे सकती है और देने का अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी पत्र लिखी थी, कम से कम 27% में से तो 7% ट्रांसजेंडर को ओबीसी में सीट आरक्षित करने के लिए हमने पत्र लिखे थे। अब जब एक राज्य मंत्री बता रही है अधिकारियों के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया इनके साथ हो रही है? तो हम तो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, हम आपका क्या सुना भाई? कानून है कैसे नहीं? भारत के संविधान में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये सारी कानून संवैधानिक कानून मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को दर्जा दे दिए। तो हमारा यही मांग है, जो कानून या रिजर्वेशन में किन्नर का भी सीट आरक्षित हो। यदि किन्नर समाज का और ओबीसी समाज के साथ यदि कोई खिलवाड़ होगी और भेदभाव करेंगे ओबीसी समाज के साथ, तो मैं अपना त्याग पत्र महामहिम को भेज दूंगी। इस पद पे मैं नहीं रहूंगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी।